प्रदेश में चक्रवात मोन्था लोगों के लिए दहशत बना हुआ है। तूफान के तट से टकराने से पहले ही उसका असर दिखना अब शुरू हो चुका है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और मछलीपट्टनम में समंदर में इस वक्त ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और तेज हवाएं भी चल रही हैं। वहीं प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वहां 269 निचले इलाकों से लोगों की सुरक्षित निकासी की जा रही है। प्रशासन ने 269 अस्थायी शिविर बनाए हैं, जिसमें से करीब 16,500 लोगों के रहने की व्यवस्था है। राहत और बचाव कार्यों के लिए 2 एनडीआरएफ टीमें अब तैनात कर दी गई हैं। कोई यहाँ पर देखिए किसी को कोई नुकसान ना हो, ये सुनिश्चित इस वक्त किया जा रहा है, क्योंकि ऊंची ऊंची लहरें अभी से ही समंदर में उठती हुई नजर आ रही हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। इस वक्त हम आपको मैप के जरिए भी दिखा रहे हैं कि कैसे मोन्था जो चक्रवात है वो लोगों के लिए अब दहशत पैदा कर रहा है। आज शाम तट से ये तूफान चक्रवात टकरा सकता है। आंध्र प्रदेश और दक्षिण उड़ीसा में खास तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तटीय जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी हो चुका है। ये तस्वीरें समंदर की आप देखिए, ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई आपको नजर आएंगी। यही अपील की जा रही है। कई लोगों को शिफ्ट भी किया गया है सुरक्षित स्थानों पर। अपील यही है कि समंदर किनारे इस वक्त ना जाया जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो सकती है। कई सारे उड़ानें भी ऐसी हैं जो प्रभावित हुई हैं, खासतौर पर विशाखापट्टनम से चलने वाली या आसपास के जो इलाके हैं जहां पर इस तूफान का, इस चक्रवात का असर देखने को मिलेगा, वहां पर कई सारी फ्लाइट्स को भी कैंसिल कर दिया गया है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये तट की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ तूफान कैसे पहले से ही उसकी आहट सुनाई दे रही है, क्योंकि आज शाम ये वक्त बताया जा रहा है जब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। लेकिन 2 तस्वीरें आपके सामने, तट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है ये तूफान और लोग इस वक्त खौफजदा बताए जा रहे हैं। और बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात मोन्था अब खतरनाक रूप ले रहा है। आज शाम या रात तक आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट के पार उसे वो जा सकता है, यानी कि यहाँ पर और ज्यादा लहरें जो है उठती हुई नजर आ सकती है तटीय इलाकों में। आईएमडी के मुताबिक, यानी कि मौसम विभाग के मुताबिक, इस दौरान हवा की रफ्तार लगभग 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, जिसे लेकर तटीय जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। इस बीच आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन हाई अलर्ट मोड में है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। चक्रवात के मद्देनजर एयर इंडिया और इंडिगो ने विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम से आने जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। रेलवे ने 100 से ज्यादा ट्रेनों को रोक दिया है। तटीय गांव से लोगों को यहां पर निकाला जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा स्कूल कॉलेजेस में राहत कैंप बनाए जा रहे हैं। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद लोग यहां पर खौफजदा हो गए हैं। ये अलग अलग 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। देखिए, ओडिशा के गंजम का भी यही हाल है। समंदर में ऊंची लहरें उठती हुई दिख रही हैं। इधर काकीनाडा जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये देखिए ज्यादा यहाँ पर लोगों के लिए टेंशन है। तेज हवा के साथ बारिश यहाँ हो रही है। और ओडिशा के गंजम की एक और तस्वीर आप देखेंगे तो समंदर से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि समंदर के करीब जाना ऐसे वक्त में जब इस चक्रवात का अलर्ट जारी किया गया है तो बहुत मुश्किल लोगों के लिए हो सकता है। समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं, तेज बारिश यहाँ पर होने की संभावना है। ऐसे में ये चक्रवात लोगों के लिए मुश्किल ना बन जाए। एनडीआरएफ की टीमें भी पूरी तरह से तैनात कर ली गई हैं। मोन्था जो चक्रवात इसका नाम बताया जा रहा है, इसी को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है और बहुत तेजी से ये तट की तरफ अब बढ़ रहा है। और नावेश मोहंती हमारे सहयोगी सीधे काकीनाडा आंध्र प्रदेश से फिलहाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या अभी फिलहाल तस्वीरें यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि माना यही जा रहा है कि आज शाम तक ये कहीं ना कहीं तटीय इलाकों से टकरा सकता है? देखिए, अगर हम मोनिका इस चक्रवाती तूफान का टकराने की अगर समय की बात करें तो शाम से ये टकराना शुरू होगा, देर रात तक चलेगा। अभी हम काकीनाडा में हैं और काकीनाडा में अभी सुबह का हाल कुछ इस तरह है। हवा की रफ्तार धीरे धीरे करके बढ़ रही है और देखिए साइक्लोन जो है अभी काकीनाडा से 310 किलोमीटर दूरी पे है और विशाखापट्टनम से लगभग 350 किलोमीटर दूर पे है। अभी से इसका जो महसूस किया जा सकता है कि क्योंकि साइक्लोन आने वाला है। और अगर हम जिला प्रशासन की, आंध्र प्रदेश सरकार की बात करें तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। 2 दिन से प्रिपेयर्डनेस यहाँ जोरों शोरों से चल रहा है। एनडीआरएफ के 2 टीमें यहाँ काकीनाडा में डिप्लॉय उनको किया गया है। एसडीआरएफ और डिपार्टमेंट ऑफ फायर आंध्र प्रदेश का वो तो है ही है। और जमीनी स्तर पे, ग्राउंड लेवल पे हम देखें तो आंध्र प्रदेश सरकार ने एक नारा दिया है कि 0 कैजुअल्टी का, किसी की भी जान जैसे ना जाए इस चक्रवाती तूफान से, उसी को मद्देनजर रखते हुए सब कुछ तैयारी इन्होंने कर रखी है। फिलहाल
काकीनाडा ये वही जगह है जहाँ पे ये चक्रवाती तूफान टकराएगा। हम जिस जगह पे है अभी मोनिका, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर समुद्र है और समुद्र के पास अभी किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। पुलिस वालों ने वहाँ बैरिकेडिंग कर रखी है, किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सिर्फ जो कि इमरजेंसी सर्विस के साथ जो लोग जुड़े हैं उन्हीं को सिर्फ वहाँ डिप्लॉय किया गया है, बाकी किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अगर इस साइक्लोन देखिए, जब साइक्लोन आता है तो उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स और पोस्ट प्रिकॉशनरी मेजर्स था उनको ज़्यादातर जिला प्रशासन लेती है। अगर साइक्लोन आने से पहले जो मेजर्स लेना चाहिए था उन्होंने ले लिया, जैसे कि जो झुग्गी झोपड़ियां हैं उनको खाली किया गया है। लगभग 20,000 के लोगों को अभी इवैक्यूएट किया गया है। आप ये भी अगर देखिए, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, चूंकि बताया जा रहा है कई सारी फ्लाइट पर भी इसका असर हुआ है, कुछ ट्रेन या फ्लाइट जो है कैंसिल किया गया है, इसको लेकर अगर जानकारी जल्दी से आप हमारे दर्शकों के लिए बता पाए। देखिए, एक दो नहीं, बहुत सी फ्लाइट कैंसिल की गई है और बहुतों का रूट भी बदला गया है। ज़्यादातर जो विशाखापट्टनम और काकीनाडा से जो कनेक्टेड थे उनको डाइवर्ट किया गया और ट्रेन अभी चल रही है। फिर भी जो कि लंबी दूरी की ट्रेन है, जो कि जब लैंडफॉल करेगा ये साइक्लोन, तब ये ट्रेन आने वाली थी विशाखापट्टनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, ये सब इलाकों में, उनकी जो रुख है उसको बदला गया है। कुछ ट्रेन की जो ये है सर्विस है उसको बंद कर दिया, ऐसा सुनने में आ रहा है। फिलहाल अभी रेलवे की तरफ से ये पुष्टि करने की इंतजार कर रहे हैं, मगर जब लैंडफॉल करेगा तब यहाँ पूरे आंध्र प्रदेश में कह सकते हैं कोई भी गाड़ी सड़क में आपको दिखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ उस वक्त बहुत भारी मात्रा में तबाही होने की आशंका जताई जा रही है। फिर भी आंध्र प्रदेश सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ इस साइक्लोन का मुकाबला करने के लिए तैयार बैठी है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तफसील से बताने के लिए, क्योंकि देखिए इस पूरे चक्रवात को लेकर लगातार जो है प्रशासन की तरफ से भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। लेकिन आज शाम अगर ये टकराता है, क्योंकि उसका असर जो है पहले से ही ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में देखने को भी मिल रहा है। लहरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लहरें उठती हुई नजर आ रही हैं। तेज़ हवाएं जो हैं वो चलना शुरू हो चुकी हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रेड जोन घोषित किया गया है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा आसपास जो लोग हैं यहाँ पर रह रहे हैं, खासतौर पर तटीय इलाकों के आसपास, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। क्योंकि कोकीनाडा के पास, जहाँ पर हमारे सहयोगी फिलहाल यहाँ पर मौजूद थे, काकीनाडा के पास 300 किलोमीटर दूर यहाँ पर अभी फिलहाल जो है वो तूफान बना हुआ था। लेकिन अगर ये टकराता है तटीय इलाकों से, उसके बाद कहीं ना कहीं अलर्ट रहने की आवश्यकता है।